जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। तो इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे, फिर कल हमला हो गया। तो ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? और जब तीन आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन और हवा खत्म हो गई, तो फिर हमला बढ़ गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव भयंकर गुस्सा आ गए हैं। पप्पू यादव ने इस बार ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए हैं जिसका जवाब शायद बीजेपी के लोग ना दे पाए। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर पप्पू यादव गया पहुंचे थे और गया पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है और चुनावी सभाओं में दिए जा रहे भाषणों पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि गया क्यों पहुंचे थे और गया पहुंचने के बाद आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि चुनाव आते ही सेना पर, जवानों पर हमला क्यों होने लगता है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में मुझे जाना है, खासतौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली में। वहाँ भी धनबाद और गोड्डा, कुछ जगहों पर जाना है। रोहिणी आचार्य जी हों या मिश्रा जी हों, मेरे जो भी दोनों जगह नेता होंगे, मैंने कहा कि आप एक गिलहरी का काम कीजिए, आप मदद करें। मैं राजनीति में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करता हूँ कि सब एक होकर के एक व्यक्ति को ख़त्म किया जाए। यह चुनाव 2024 का है, 25 का चुनाव नहीं है। और हमें अभी 24 के चुनाव की तरह देश देखना है। महिलाओं की सुरक्षा और उसकी महंगाई पर बात है, युवाओं पर सवाल है, किसानों के मुद्दे पर सवाल है। पप्पू यादव मुद्दा नहीं था, देश भर के लोगों ने पप्पू यादव को मुद्दा बना दिया, कोई मतलब नहीं था। तो मेरे लिए तो सीधा सवाल है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, और एक सीट है मेरे लिए सीधा सवाल, वो है सिवान। शहाबुद्दीन जी के परिवार के प्रति मेरा कमिटमेंट है और वो रहेगा। उसके बाद मेरा पूरा समय कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह, रायबरेली के बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी, 8 को हम लोग रायबरेली चले जाएंगे और उसके बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ हम लोग उसको निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे कल चुनाव को चुनाव नहीं रखा गया। चुनाव में जिस तरीके से राजीव जी की शहादत को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, जेबर बिछवा देंगे, सोना ले लेंगे, मुद्दे से बिल्कुल अलग, और नफरत की राजनीति। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि गोधरा का जीन 20 साल के बाद क्यों निकल रहा है। जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। ये क्यों भाई? इस तरह के बकवास बातें आप क्यों करते हो? आपने 10 साल में क्या किया है उसको क्यों नहीं बताते हो? गोधरा मुद्दा नहीं, तो इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे, फिर कल हमला हो गया। तो ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना। आप कहते हो कि मेरे रहते हुए दंगा नहीं हुआ। कितने दंगे हुए देश में, कितने हमले होते हैं, और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? और जब तीन आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन और हवा खत्म हो गई, तो फिर हमला बढ़ गए। ये क्या मैच फिक्सिंग है क्या? अब जवान को शहीद करके आप वोट की राजनीति करोगे? कितने जवान शहीद होंगे एक राजनीतिक पार्टियों के लिए और व्यक्ति के लिए और कुर्सी के लिए? हिंदुस्तान के कितने जवानों को शहीद करेंगे ये पॉलिटिशियन लोग? मेरा सीधा सवाल है। मैं इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहूंगा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुए हैं, क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कोई साजिश तो नहीं दिख रही है कि तीसरे फेज में ये हमला सिर्फ वोट मुद्दा तो नहीं होगा, डाइवर्सिटी तो नहीं है? इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले
इसकी जांच करे। जो जवान शहीद हुए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया के साथ इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, उनको भरोसा ही नहीं है, ना भगवान पे, ना खुद पे, ना किसी पे। भगवान पे भरोसा होता उनको तो वो इस्तेमाल करते राम अयोध्या को। भगवान तो सबका न है, हो मेरा भी भगवान है। तो भगवान राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, आस्था की चीज़ है। और जब लोगों ने राम मंदिर जैसी चीज़ों को कह दिया ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे, तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको फिर से अयोध्या में रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि आप इसको भुना रहे हो। धर्म के नाम पर और जवान के नाम पर, भगवान और जवान के नाम पर राजनीति करने की इजाज़त जाति के नाम पर नहीं मिलनी चाहिए, और ये गलत है, ये सही नहीं। राहुल गांधी ज़्यादा बोल रहे हैं। चलिए ना, चलिए हो गया भैया। आप, मैंने पहले कहा कि अपनी बात करिए ना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको याद क्यों आता रहता है? क्यों गाली देते हो? आप अपनी बात करो। आपने क्या किए उसकी बात करो। किसी की चर्चा, एनडीए और इंडिया तो पूर्णिया में एक ही था, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? तो दोनों तो एक ही थे ना पूर्णिया में। ये दोनों रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप दोनों समझिए क्या किए। आप दोनों तो एक ही थे पूर्णिया में। पूर्णिया में तो पप्पू यादव को आप मारना चाह रहे हैं कि पहले पप्पू यादव फिनिश करो। आप 100 MLA लेके बैठे थे। एक आदमी पीएम सबसे पहले पहुंच गया। नीतीश जी 3 दिन रोड शो किए, तो पप्पू यादव को कत्ल करने के लिए 150 MLA तो थे ना। हो 3 दिन रहे ना, 60 करोड़ से ज़्यादा बांटे ना, इंडिया की हॉट सीट बना दी ना आप लोगों ने। तो सुना आपने, पप्पू यादव बहुत कुछ बोल रहे थे और उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। अब सवाल ये कि आखिर चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही देश में सेना पर हमला क्यों होने लगता है? उन्होंने पुलवामा हमले की भी याद दिलाई, उन्होंने गोधरा मामले की भी याद दिलाई, गोधरा कांड की भी याद दिलाई, और कहा कि आखिर चुनाव आते ही गोधरा का मुद्दा क्यों उठाने लगते हैं ये लोग मेन मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? अब देखिए, पप्पू यादव गया दौरे पर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं ने वहां पर भव्य स्वागत भी किया। डोभी स्थित श्री श्री 108 रविशंकर महाराज के आश्रम पहुंचकर मुलाकात की, और इस दौरान पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सेना पर हमला कहीं वोट बैंक के लिए तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्या आप जवान को शहीद कर वोट की राजनीति करेंगे? कितने जवान शहीद होंगे एक व्यक्ति के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए? अब पप्पू यादव ने ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि देखिए, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर हमला हुआ है, जिसमें एक जवान की मौत की भी खबर है, और इस हमले को पप्पू यादव ने सियासत से जोड़कर बताया है। अब देखिए, तीसरे चरण में उन्होंने कहा है कि यह हमला कहीं वोट का मुद्दा तो नहीं, डाइवर्सिटी तो नहीं। इस घटना के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले और इसकी निष्पक्ष जांच करे। तो ऐसे में पप्पू यादव का यह सवाल बीजेपी के नेताओं को कितना चुभेगा, और बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पप्पू यादव ने कितना वाजिब सवाल उठाया है, हम आपसे भी चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।